हाय डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कार्बोहाइड्रेट के पार्ट 3 के अंतर्गत मोनोसेक्राइड का पहला यौगिक ग्लूकोज, डेक्सट्रोज या द्राक्ष शर्करा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये ग्लूकोज के नाम हैं डेक्सट्रोज या द्राक्ष शर्करा, और ये नाम क्यों पड़े हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी आपको C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र, ग्लूकोज और डेक्सट्रोज और ग्रेप शुगर। ये नाम जो पढ़े हैं डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर, किस कारण से पढ़े हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम ग्लूकोज के बारे में जानते हैं, ग्लूकोज के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखेंगे। वैसे मोनोसेक्राइड का पहला यौगिक ग्लूकोज ही है। मोनोसेक्राइड का पहला यौगिक ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज पके हुए अंगूरों, मीठे फलों तथा शहद में पाया जाता है, और अंगूरों में पाए जाने के कारण ग्लूकोज पके हुए अंगूरों, मीठे फलों तथा शहद में पाया जाता है, और अंगूरों में पाए जाने के कारण इसे द्राक्ष शर्करा, ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ग्रेप, द्राक्ष, ग्रेप मीन्स होता है द्राक्ष, शर्करा। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया कि ग्रेप शुगर जो नाम पड़ा है ग्लूकोज का, उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि इसका अकरेंस होता है, उपस्थिति होती है, अंगूरों में अधिक मात्रा में पाया जाता है ग्लूकोज। इस कारण से इसका नाम ग्रेप शुगर भी रखा गया है। अंगूरों में पाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं, द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। ठीक है ना। यह रक्त का एक सामान्य अवयव है। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, उस ब्लड में भी ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, और मधुमेह के रोगियों में यूरिन में पाया जाता है। जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, अधिक शुगर खाने की वजह से जो डायबिटीज के मरीज होते हैं व्यक्ति, उनके यूरिन में भी ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। ठीक है ना। तो यह हमारे ब्लड में ग्लूकोज उपस्थित होता है, और मधुमेह के रोगियों में मूत्र में पाया जाता है। उनके यूरिन में, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, उन व्यक्तियों के यूरिन में भी ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है ना। औद्योगिक स्तर पर कैसे ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण स्टार्च का गर्म तनु HCl हाइड्रोक्लोरिकम द्वारा उच्च दाब पर जल अपघटन करके किया जाता है। कहने मतलब यह है, इंडस्ट्रियल लेवल पर जो ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, ग्लूकोज बनाए जाते हैं, उसके लिए हम स्टार्च लेते हैं, और स्टार्च का तनु HCl के साथ हम गर्म करते हैं उच्च दाब पर। तनु HCl के साथ हम गर्म करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं स्टार्च का, और स्टार्च का जब जल अपघटन होता है तो परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज में। और आप जानते हैं कि स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, और यहाँ पर N एक बड़ी संख्या होती है। ठीक, तो स्टार्च का जब जल अपघटन होता है इन प्रेजेंस ऑफ तनु HCl और गर्म और उच्च दाब पर, तो स्टार्च ही परिवर्तित हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। इस माध्यम के द्वारा ग्लूकोज का बड़े स्तर पर निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा, स्टार्च के द्वारा। स्टार्च का हम जल अपघटन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ तनु HCl और गर्म उच्च दाब पर, तो यही स्टार्च ही परिवर्तित होता है ग्लूकोज में। समझ रहे ना। तो औद्योगिक स्तर पर जो ग्लूकोज बनाया जाता है, इसी माध्यम के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। हमने आपको बताया ग्लूकोज कहाँ, इसका अकरेंस कहाँ पर पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में
अंगूरों में अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसको एक नाम दिया गया ग्रेप शुगर। और हमने बताया कि ह्यूमन बॉडी में, ब्लड में ये उपस्थित होता है ग्लूकोज, और जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनके यूरिन में भी प्रेजेंट होता है। औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण स्टार्च के जल अपघटन द्वारा हम ग्लूकोज बनाते हैं बड़ी मात्रा में, ठीक है ना। आइए हम ग्लूकोज के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ग्लूकोज के गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज के गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स कि वह किस प्रकार से है, उसका गलनांक क्या है, उसका क्वथनांक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ग्लूकोज सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है। आप जानते हैं कि ग्लूकोज किस अवस्था में पाया जाता है? क्रिस्टली ठोस अवस्था में। इसका जो गलनांक होता है 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 146 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लूकोज क्या होता है? मेल्ट होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में है। तो जब हम टेम्परेचर देंगे, तो जब इतना टेम्परेचर होगा 146 डिग्री सेंटीग्रेड, तब ग्लूकोज क्या होता है? मेल्ट होता है, पिघलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो ग्लूकोज का गलनांक 146 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। आइए, और भी इसके भौतिक गुण हैं। इसका स्वाद मीठा है। स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, परंतु यह गन्ने की शक्कर, चीनी जितना मीठा नहीं होता है। जो गन्ने से चीनी उत्पन्न की जाती है, चीनी की जितनी मिठास होती है उतना मिठास इस ग्लूकोज का नहीं होता है, यही कह रहा है। परंतु यह गन्ने की शक्कर, चीनी जितना मीठा नहीं होता है। यह जल में विलेय है। यह जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डेस्ट्रोरेटरी अर्थात प्लस ग्लूकोज है। आप ध्यान दीजिए, ये जो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक शब्द है, इसको आपको 11th की क्लास में समवायता में पढ़ाया गया है। क्या होते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक? होता है क्या? और इसके पिछले चैप्टर में ग्लूकोज, पिछले चैप्टर में एल्कोहल के चैप्टर में भी नहीं, हाइलो एल्केन के चैप्टर में भी हमने आपको बताया था। अभी जो आप हाइलो एल्केन चैप्टर पढ़े हैं उसमें भी हमने दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक के बारे में बताया था। होते हैं क्या? आइए हम पुनः आपको बताते हैं। अब जब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा तो उसका जो रोटेशन होगा जब क्लॉकवाइज होगा, इस कारण से उसे क्या कहते हैं? प्लस। रोटेशन जब क्लॉकवाइज होता है तो प्लस होता है, और इस कारण इसको प्लस ग्लूकोज है, और इसीलिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज कहते हैं। ये जो डेस्ट्रोरेटरी है मीन्स कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक जो प्राकृतिक स्रोतों में ग्लूकोज अकरंस होता है, पाया जाता है, उसकी जो उपस्थिति होती है वह किस रूप में पाया जाता है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक के रूप में, डेस्ट्रोरेटरी के रूप में, और इसी के कारण ग्लूकोज को डेस्ट्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्ट्रोज कहते हैं, ठीक है ना। आइए आपको बताते हैं हम कि कैसे इसके नाम पड़े हैं। ग्लूकोज का यहाँ पर दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होने के कारण इसका नाम डेस्ट्रोज पड़ा है। कैसे हम सिद्ध करेंगे? आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है ओपन स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, COH H COH H, CH OH और CH2OH, ठीक है ना। यहाँ पर इस प्रकार से होगा CH2OH। यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 3 6। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो रोटेशन होता है, जब कार्बन परमाणु से 4 भिन्न प्रकार के परमाणु जुड़े होते हैं तभी रोटेशन होता है। एसिमेट्रिक कार्बन होगा, और जब एसिमेट्रिक कार्बन होता है तभी रोटेशन संभव होता है। और यदि रोटेशन
क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसे डेस्टोरोटरी कहेंगे, और यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसे लिबरोटरी कहते हैं। देखेंगे आप, यहाँ जो पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन से 4 भिन्न प्रकार के परमाणु नहीं जुड़े हैं। इधर ऑक्सीजन है, इधर H है, इधर कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन यह 3 ही से जुड़ा है, तो इस पर रोटेशन संभव है नहीं। अब हम दूसरे कार्बन पर देखेंगे। दूसरा जो कार्बन है, इससे 4 परमाणु या समूह जुड़े हैं, तो मान लेते हैं कार्बन है। दूसरा एक सीक्वेंस रूल होता है, हम उसके माध्यम से आपको बताते हैं। जो सीक्वेंस रूल होता है वह यह कहता है कि कार्बन से जो तत्व जुड़े हैं, जिसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होगा उसको ए मानेंगे। इस कार्बन से कौन सा जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, इधर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, तो सबसे अधिक किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। इस कारण इसको क्या मानेगी? ए मानेगी। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। अब यहाँ पर देखें, इस कार्बन से इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, ठीक है ना? इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, लेकिन यहाँ कार्बन होने के कारण इधर और श्रृंखला नहीं जुड़ी है, इधर और बड़ी श्रृंखला है। इस कारण से दोनों तरफ समान जब होता है तब हम आगे की तरफ देखते हैं, और जब आगे की तरफ देखते हैं तो इधर की संख्या क्या है? अधिक है, ठीक है ना? तो ये बड़ी श्रृंखला होगी इसकी अपेक्षा, तो इसको बी मानेगी। अब इसके विपरीत जो है इसको सी मान लेंगे, और सबसे छोटा जो परमाणु क्रमांक है एच, उसको क्या मान लेंगे? डी मान लेंगे। सीक्वेंस रूल ये कहता है कि यदि रोटेशन ए टू सी होता है, क्या होता है? ए टू सी। यदि सीक्वेंस रूल ये कहता है कि यदि रोटेशन ए टू सी होता है तो वह जो यौगिक है वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा। कैसे? यहाँ पर देखें, ए टू सी इस प्रकार से, यह नहीं कि यहाँ से यहाँ। ए टू सी मीन्स कि बी और डी को काटते दिए जाए, समझ में आया? और अब बताएं कि ये जो रोटेशन हो रहा है ये किस प्रकार का रोटेशन हो रहा है? दक्षिणावर्त हो रहा है, और इसी के कारण इसको क्या कहते हैं? डेस्टोरोटेट्री। और इसी के नाम पर पड़ा है, इसका नाम डेस्ट्रोज। क्या पड़ा है? डेस्ट्रोज, ठीक है ना? हमारी बात सुनिएगा। यहाँ पर 6 कार्बन है। पहले कार्बन पर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, मीन्स कि इससे 4 परमाणु या समूह भिन्न प्रकार के नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो दूसरा कार्बन है इससे जुड़ा है। दूसरे कार्बन जो एक कार्बन है, अब हम ये देखेंगे कि जिस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होगा उसको ए मानेंगे, उसके बाद जो उससे छोटा होगा उसको बी मानेंगे, उससे जो छोटा होगा उसको सी मानेंगे, इसके बाद डी मानेंगे। तो इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा, इस कारण से इसको ए माना। इस कार्बन से अब दूसरा जो होगा कार्बन, तो इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, लेकिन जब दोनों तरफ समान होगा तो हम अगले तत्वों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है ये श्रृंखला इधर छोटी है, लेकिन इधर जो श्रृंखला हो क्या है? बड़ी है, इस कारण इसको बी मानेंगे, और उसके विपरीत जो होगा उसको सी मान लेंगे, सबसे छोटा जो है उसको डी मान लेंगे। सीक्वेंस रूल ये कहता है कि यदि रोटेशन ए टू सी होता है तो वह यौगिक किस प्रकार से रोटेट करता है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। तो यहाँ पर जो रोटेशन होता है ए टू सी इस प्रकार से रोटेट करेगा, यहाँ से यहाँ नहीं करेगा, इनको काटते हुए जाएगा, मीन्स कि बी और डी को। तो इस प्रकार से जब रोटेट कर रहा है, जिसका मतलब ये दक्षिणावर्त रोटेट कर रहा है, और इसी के कारण इसको कहते हैं डेस्टोरोटेट्री। और डेस्टोरोटेट्री का मतलब इस गुण के कारण, ग्लूकोज के इस गुण के कारण इसको एक नाम और दिया गया। क्या नाम दिया गया? डेस्ट्रोज, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा आप, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डेस्टोरोटेट्री अर्थात, और जब रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो उसको प्लस चिन्ह दिया जाता है। यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसे माइनस चिन्ह दिया जाएगा। यहाँ पर रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, इस कारण से उसको प्लस चिन्ह दिया जाता है, तो प्लस ग्लूकोज है, और इसलिए ग्लूकोज को क्या नाम दिया गया? डेस्ट्रोज कहते हैं, ठीक है ना? आप समवायता में यह भी बताया गया है, ग्लूकोज अणु में 4 असम्मित कार्बन परमाणु हैं, अतः ग्लूकोज ध्रुवण घूर्णक है तथा इसके 15 त्रिविम समावयवी हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो निकाला जाता है
स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो निकालने का तरीका होता है वह यह देखा जाता है कि किसी कार्बनिक यौगिक पर कितने असममित कार्बन परमाणु हैं। कैसे हम बताएंगे आपको, देखेंगे आप। ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना है, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे आप देखें कितने असममित कार्बन परमाणु हैं। असममित मतलब कि ऐसा कार्बन जिससे चारों परमाणु या समूह भिन्न प्रकार के हों। आप देखें ये जो कार्बन है, इस कार्बन से कितने परमाणु समूह जुड़े हैं? 1 2 3, 3 ही जुड़ा है, तो एसिमेट्रिक कार्बन ए नहीं है। इस कार्बन पर देखें, इधर OH है, इधर EH है, इधर इतनी बड़ी श्रृंखला, इधर CHO है। इसका मतलब यह है एसिमेट्रिक कार्बन है, एक ये हुआ। दूसरा देखेंगे, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन होगा। इस कार्बन से इधर OH है, इधर एक कार्बन श्रृंखला है, इधर H है और इधर इतनी बड़ी श्रृंखला है, तो यह भी एसिमेट्रिक कार्बन होगा। एक कार्बन देखें, इस कार्बन पर भी एसिमेट्रिक है, क्योंकि ये जो कार्बन है, इस कार्बन से OH है, इधर H है, इधर इतनी बड़ी श्रृंखला है कार्बन की और इधर इतनी बड़ी है, तो भिन्न है ना, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन होगा। और यहाँ पर देखें, यह भी कार्बन एसिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से जो चारों परमाणु या समूह है वो भिन्न है। इधर OH है, इधर H है, इधर CH2OH है और इधर इतनी बड़ी श्रृंखला जुड़ी है, तो ये भी एसिमेट्रिक होगा। लेकिन ये जो कार्बन है, इस कार्बन से जो CH2OH है इस प्रकार से जुड़ा है। देखेंगे आप, यहाँ पर OH कर देंगे, OH और 2 H जुड़ा है। CH2H लिखे थे ना हम, 2 H जुड़े थे, CH CH2H था। इसका मतलब इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। जब कार्बन से 2 समान प्रकार के परमाणु जुड़े होंगे तो वह एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा। समझ रहे ना? इसका मतलब इस कार्बन पर भी एसिमेट्रिक कार्बन यह है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे चारों परमाणु या समूह भिन्न प्रकार के नहीं जुड़े हैं। इधर OH तो है, लेकिन इधर इतनी बड़ी श्रृंखला ये भी भिन्न है। लेकिन ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या हैं? समान है। इस कारण से कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा। कितने हुए? 4 हुए, 1 2 3 4। ग्लूकोज में कितने एसिमेट्रिक कार्बन पाए जाते हैं? 4 असममित कार्बन परमाणु। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म निकालने के लिए 2n-1 होता है। त्रिविम समावयवी निकालने के लिए किसी यौगिक में हमको ज्ञात करना है कितने स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं। उसका जो फार्मूला होता है 2n-1 होता है। n एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या है। यहाँ पर कितने आए एसिमेट्रिक कार्बन? 4 आया। इस कारण से यहाँ पर क्या करेंगे? 4-1, तो इसका 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 16-1 बराबर 15। इसका मतलब कि कितने स्टीरियो आइसोमेरिज्म हैं ग्लूकोज में? 15। ठीक है ना? इस प्रकार से स्टीरियो आइसोमेरिज्म निकालते हैं। और ग्लूकोज में कितने स्टीरियो आइसोमेरिज्म होंगे? 15 होंगे। ठीक है ना? ग्लूकोज अणु में 4 असममित कार्बन परमाणु हैं, अतः ग्लूकोज ध्रुवण गुणक है। असममित कार्बन परमाणु होने के कारण ही कोई यौगिक रोटेट करता है। जब किसी कार्बन से 4 भिन्न प्रकार के परमाणु जुड़े होंगे तभी वो यौगिक रोटेट करेगा। ठीक है ना? तथा इसके हमने भी बताया कि 2n-1 4 असममित हैं, तो 16-1 बराबर 15 त्रिविम समावयवी हैं। ठीक है ना? आइए हम आपको रासायनिक गुणों के बारे में बताते हैं। ये तो ग्लूकोज के भौतिक गुण थे। रासायनिक गुण क्या होते हैं? रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा यूपी बोर्ड के एग्जाम में आता है। ग्लूकोज के कुछ रिएक्शन के बारे में रासायनिक गुण में जो पढ़ाई जाएंगी हमेशा पूछा जाता है। आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, ग्लूकोज के उसमें रासायनिक गुणों के जो रिएक्शन है उनको पूछा गया है। ठीक है ना? देखें, ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है जिसके अणु में 6 कार्बन परमाणु हैं, अर्थात ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। हमने आपको बताया था नाम कैसे किया जाता है ग्लूकोज का। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है हाइड्रोक्सिल के साथ, इस कारण से एल्डो का प्रयोग किया। 6 कार्बन है, इस कारण से हेक्स। और सामान्य कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में क्या जुड़ता है? ओ जुड़ता है। इस कारण से इसका पूरा नाम जो होगा वह एल्डोहेक्सोज है। ग्लूकोज के अणु में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह और 1 एल्डिहाइड समूह है।
और इसी के कारण जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हाइड्रॉक्सिल समूह, कार्बोनिल समूह और एल्डिहाइड समूह के गुण प्रदर्शित करता है। आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज CHO, CHOH, 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 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अभी जो हमने यहाँ पर ओपन दिखाया उसी को इस प्रकार से लिख रहे हैं, CH2H, 6 कार्बन हो गया ना। अब बताएं कि ग्लूकोज में कितने हाइड्रॉक्सिल समूह हैं? 1 2 3 4 5। 5 क्या है? हाइड्रॉक्सिल समूह है। 5 क्या है? हाइड्रॉक्सिल समूह है। और एक क्या है? एल्डिहाइड समूह है, CHO है। और इसी CHO में ही यह कार्बोनिल समूह का भी गुण प्रदर्शित करता है। किसका? कार्बोनिल समूह का, CO। समझ वाली बात नहीं? ग्लूकोज कितने क्रियात्मक समूहों का गुण प्रदर्शित करता है? आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज में कितने हाइड्रॉक्सिल समूह हैं? 5। तो हाइड्रॉक्सिल समूह का गुण प्रदर्शित करेगा। दूसरा हमने बताया कि एल्डिहाइड CHO समूह का गुण प्रदर्शित करेगा। और तीसरा आपको बताया कि CHO में चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में कार्बोनिल समूह होता है। यहाँ पर एक कार्बोनिल समूह का भी गुण प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लूकोज कार्बोनिल समूह की, हाइड्रॉक्सिल समूह की और एल्डिहाइड समूह की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। तो ग्लूकोज में कितने हाइड्रॉक्सिल समूह हैं? 5। एक एल्डिहाइड है और वहीं कार्बोनिल समूह है। तो इन तीनों क्रियात्मक समूहों के रासायनिक गुण ग्लूकोज क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। और तीनों के रासायनिक गुण पढ़ाए जाएंगे। कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या यौगिक बनाते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। तो आपने जाना कि ग्लूकोज में कितने हाइड्रॉक्सिल हैं, एल्डिहाइड है और कार्बोनिल समूह है। ठीक है ना। ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रॉक्सी, क्योंकि हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या 2 से अधिक है। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड क्रियाशीलता अधिक होती है हाइड्रॉक्सिल की अपेक्षा। एल्डिहाइड एक क्रियात्मक समूह है जिसके अणु में 6 कार्बन परमाणु हैं, अर्थात ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, जिसके बारे में हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि ग्लूकोज का नाम कैसे लिखा जाता है। ग्लूकोज के अणु में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह और एक एल्डिहाइडिक समूह है, CHO। ग्लूकोज हाइड्रॉक्सिल समूह, कार्बोनिल समूह और एल्डिहाइड समूह के गुण प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ग्लूकोज जो होता है वो एल्डिहाइड समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह और कार्बोनिल समूह, इन तीनों क्रियात्मक समूहों के गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज के रासायनिक गुण। ठीक है ना। तो अब हम रासायनिक गुणों के जो केमिकल रिएक्शन है उसको अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।